Hello, good morning everyone. In this lecture, we will discuss about the nodal analysis. Before starting the nodal analysis, first of all, we will concentrate on the what is node, what is principal node, what is simple node, or how to count the number of nodes in an electrical circuit. Now let us start the chapter. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोड होता क्या है. It is an equipotential point at which two or more circuit elements are joined. That means कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आके ज्वाइंट हो उसको हम कहेंगे नोड. जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए कि पॉइंट ए पे इधर से एक रेसिस्टेंस है और इधर से एक बैटरी वोल्टेज सोर्स आके ए पॉइंट पे ज्वाइंट हो गए, तो पॉइंट ए को हम कहेंगे कि पॉइंट ए एक नोड है. उसी टाइप से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये है और एक ये वोल्टेज सोर्स है. ये तीनों आके इस पॉइंट बी पे आके ऐड हो गया या ज्वाइंट हो गया, तो पॉइंट बी को हम क्या बोलेंगे? नोड. कोई भी ऐसा पॉइंट जिसपे कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आके ऐड हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? नोड. उसी टाइप से आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये हमने एक बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है. इस सर्किट में देखिए कि पॉइंट सी पे ये वोल्टेज सोर्स और ये रेसिस्टेंस ज्वाइंट हो रहा है, तो ये भी एक नोड है. पॉइंट डी पे ये रेसिस्टेंस और ये बैटरी सोर्स ज्वाइंट है, तो ये भी एक नोड है. पॉइंट ई पे देखिए ये एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस और ये तीसरा रेसिस्टेंस, ये तीनों आके पॉइंट ई पे ज्वाइंट टुगेदर हो रहा है, तो पॉइंट ई को भी हम बोलेंगे कि ये भी एक नोड है. उसी टाइप से पॉइंट एफ भी एक नोड है और पॉइंट जी भी एक नोड है. तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज नोड. नोड इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर. अब हम देखते हैं कि नोड में दो कॉन्सेप्ट आता है. एक होता है कि प्रिंसिपल नोड का और एक होता है कि सिंपल नोड का. ये दोनों हमारा नोडल एनालिसिस में बहुत ही काम आएगा. कि प्रिंसिपल सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल नोड क्या होता है. द पॉइंट्स वेयर थ्री और मोर वायर मीट्स. एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि तीन या इससे ज्यादा वायर मीट करते हो, मिलते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि ये प्रिंसिपल नोड है. जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा होगा कि ये जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई पे तीन वायर आके मिल रहा है, एक ये रेसिस्टेंस का, एक ये रेसिस्टेंस का और ये रेसिस्टेंस का. तीनों रेसिस्टेंस का वायर आके पॉइंट ई पे मिल रहा है, तो पॉइंट ई को हम क्या बोलेंगे? कि ये एक प्रिंसिपल नोड है. एक और चीज आप यहाँ पे देखें कि ये जो प्रिंसिपल नोड है ई, इस पॉइंट पे करंट का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है. यहाँ पे करंट तीन हिस्सों में बट रहा है. एक हिस्सा में इधर जा रहा है, इसको सपोज मान लेते हैं I1, एक इधर जा रहा है I2 और एक इधर जा रहा है I3. तो जब जहां भी प्रिंसिपल नोड होगा वहां पे करंट का डिवीजन होगा. हमेशा प्रिंसिपल नोड पे करंट का डिवीजन होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन माइंड. तो सबसे पहला तो हो गया प्रिंसिपल नोड. दूसरा है सिंपल नोड. व्हाट इज सिंपल नोड? व्हेन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इट इज नोन एज सिंपल नोड. जब भी दो एलिमेंट एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक सिंपल नोड है. ये एक क्या है? सिंपल नोड है. जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में पॉइंट सी ये एक सिंपल नोड है, डी भी एक सिंपल नोड है, एफ भी एक सिंपल नोड है. सी डी एफ ये तीनों क्या है? एक सिंपल नोड है, क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट आके ज्वाइंट हो रहा है. तो सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड. अभी से जब भी हम नोडल एनालिसिस में नोड अगर हम बोले तो आप लोग ये समझना कि वो हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रिंसिपल नोड की. सिंपल नोड की अभी से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल करंट डिवीजन जो होता है वो प्रिंसिपल नोड पे ही होता है. और नोडल एनालिसिस में आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग केसीएल का यूज करते हैं. करंट डिवीजन वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा सिग्मा आई इक्वल टू 0 केसीएल से. तो इसीलिए हम जब भी अगर नोड बोले तो आप लोग ये समझना कि ये इट इज अबाउट द प्रिंसिपल नोड. अब आप लोग नोड के बारे में समझ गए होंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि नोडल एनालिसिस में किस टाइप से सर्किट को सॉल्व करते हैं. लेट अस स्टार्ट द नोडल एनालिसिस. देखिए नोडल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम आसानी से किसी सर्किट के करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि नोड का वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं. नोड का वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं और एक बार जब हमें सारे नोड्स का वोल्टेज कैलकुलेट हो जाए तो हम आसानी से उसमें क्या करंट या फिर उसका एप्लीकेशन के रूप में अगर पावर कैलकुलेट करना हो तो पावर यानी कि हर कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि नोडल एनालिसिस में कि किसी नोड का वोल्टेज कैलकुलेट करना.
तो अब हम देखते हैं कि नोडल एनालिसिस में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है नोडल एनालिसिस में कि काउंट द नंबर ऑफ नोड्स, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल नोड। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि किसी दिए गए सर्किट में आपको नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं कि इस गिवन सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने नंबर ऑफ नोड्स है, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल नोड कितने हैं। सेकेंड स्टेप इसमें ये होता है कि डेजिग्नेट अ रेफरेंस नोड। किसी जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हमने काउंट किए हैं उसमें से किसी एक नोड को हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं, इसको डेटम भी कहा जाता है। अब जो नोड को हम रेफरेंस नोड के रूप में लेंगे उसका पोटेंशियल हम लोग 0 मान लेते हैं एज अ रेफरेंस, और बाकी जितने भी नोड्स होंगे उसका पोटेंशियल हम विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड लिखते हैं। जैसे मैं आपको ऊपर वाले एग्जांपल समझाता हूं इस वाले में, कि जैसे देखें यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल नोड कितने थे, ई एंड जी, 2 प्रिंसिपल नोड थे। अब इसमें से किसी एक को हमें रेफरेंस नोड मानना होगा। सबसे पहला स्टेप में था कि काउंट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, तो प्रिंसिपल नोड हमने काउंट कर लिया ई एंड जी, तो नंबर ऑफ नोड्स हो गए 2। अब इन दोनों में से एक नोड को हमें कोई भी रेफरेंस नोड मानना होगा। तो सपोज यहाँ के लिए हम मान लिए कि जी रेफरेंस नोड है। जैसे ही हम ये बोलेंगे कि जी रेफरेंस नोड है, दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट जी इज एज्यूम्ड टू बी 0। इसका पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे, 0, v इक्वल टू 0। अब जितने भी नोड इस सर्किट में होंगे सबका पोटेंशियल इस नोड g के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितने भी नन रेफरेंस नोड है, इस रेफरेंस नोड के अलावा जितने भी नोड बच जाएंगे उसका कुछ ना कुछ हम पोटेंशियल मान लेंगे। तो सपोज कि ई का पोटेंशियल हम मान लेते हैं v1। इसी टाइप से मेनी नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स होंगे तो सबका पोटेंशियल v1, v2, v3 इस टाइप से हम मान सकते हैं। ये आगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो थर्ड स्टेप इसका यही था कि असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड। हर एक नोड का वोल्टेज आपको असाइन करना पड़ेगा, v1, v2, v3 इस टाइप से हम कंसीडर कर लेंगे। फोर्थ स्टेप होता है कि राइट द केसीएल इक्वेशन एट ईच नन रेफरेंस नोड। जितने भी नन रेफरेंस नोड है, दैट मीन्स कि रेफरेंस के अलावा जितने भी नोड्स होंगे उसमें से एक को रेफरेंस ले लेंगे, बाकी जो बचे नन रेफरेंस नोड उन सब पे हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। केसीएल इक्वेशन आप सबको बता चुके हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी नंबर ऑफ करेंट्स होंगे सबका समेशन क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। तो केसीएल इक्वेशन लिखना है। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है उसमें कि हमें सॉल्व करके केसीएल को सॉल्व करके हमें नोड वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमें जो भी करंट वरेंट जो भी कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। सबसे पहला है कि नोडल एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क। नोडल एनालिसिस को हम प्लेनर एंड नॉन प्लेनर दोनों नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, बट मेश एनालिसिस को हम लोग सिर्फ प्लेनर सर्किट में ही अप्लाई करते हैं। ये आप बात याद रखें कि नोडल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, वाइल मेश एनालिसिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर सर्किट्स। दूसरा है कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। अगर किसी सर्किट में n नोड्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे, n-1। ये तो नेचुरल ही है, एक नोड हमारा रेफरेंस में चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि की पॉइंट्स क्या क्या है नोडल एनालिसिस में। जब हम केसीएल लिखेंगे तो आप डायरेक्टली अगर अभी से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी परेशानी होंगे न्यू स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हमने 5-6 की पॉइंट्स ले लिया है पहले ही, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको नोडल एनालिसिस लिखने में, वहां पे केसीएल अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो, और सारे पॉसिबल जो केसेज है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहला केस आपको ये मिल सकता है, उसमें ध्यान से इसको देखिएगा, यही पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का बेस है। और नोडल एनालिसिस आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा हर सर्किट को सॉल्व करने के लिए इन एनी सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइप का अगर कोई आपको मिल जाए जिसमें कि एक रेसिस्टेंस लगा हो दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में, जैसे कि एक रेसिस्टेंस है पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में। तो देखिए पॉइंट 1 का वोल्टेज हम मान लेंगे V1, पॉइंट 2 का नोड वोल्टेज मान लेंगे हम V2। अब इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे V1 माइनस V2 बाई R, V1 माइनस V2 बाई R, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट डिवाइडेड बाई द रेसिस्टेंस R। तो ये इसका करंट मिल जाएगा। नोडल एनालिसिस में आपको करंट का ही इक्वेशन लिखना पड़ता है केसीएल। आइए एक टफ केस लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए ये 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, एक है R1, दूसरा है R2
और तीसरा है R3। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि दो नोड्स बन गए, एक नोड ये यहाँ पे बन गया और एक नोड यहाँ पे, तो नीचे वाले नोड्स को हमने रेफरेंस नोड पे ले लिया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 0। पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने मान लिया V1, पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने मान लिया V1। अब आपसे कोई पूछे कि ये करंट I1 विच इज पासिंग थ्रू द R1, रेसिस्टेंस R1 से पास होने वाले करंट I1 का इक्वेशन लिखिए। तो अब आप थोड़ा सिंपली देखिए कि जो फर्स्ट वाले एग्जांपल हमने आपको बताया था उसमें क्या था कि एक रेसिस्टेंस था R1, R कोई रेसिस्टेंस, और उसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल था V1 और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल था V2। तो आपने करंट के लिए क्या लिखा था इक्वेशन, I इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई R, ये इक्वेशन आपने लिखा था। अब आप यहाँ देखिए कि V2 की जगह पे जब हमने एक नोड को रेफरेंस नोड ले लिया तो V2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस नोड का पोटेंशियल तो हमने 0 लिया है, तो इस वैल्यू 0 को आप यहाँ पुट कर दें, तो ओवरऑल यहाँ पे I इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, V1 माइनस 0 बाई R, V1 माइनस 0 बाई R। तो इसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं, V1 बाई R। तो अब आपको बार बार इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं है कि V1 माइनस 0 बाई R, इसको आप डायरेक्टली अभी से याद ही कर लें कि इसको डायरेक्टली आपको V1 बाई R लिखना है। जब भी कोई रेसिस्टेंस एक नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच लगा हो तो उससे पास होने वाला करंट होगा V1 बाई R। तो अब आप इसका इक्वेशन लिखिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई R1, I1 इक्वल टू V1 बाई R1। उसी टाइप से ये इधर वाला करंट है I2, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई R2। उसी टाइप से I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई R3। तो ये तीनों आपने करंट का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको KCL लिखना है, तो KCL एट नोड 1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब इसको आप वोल्टेज के फॉर्म में लिख दें, तो I1 के जगह पे हो जाएगा V1 बाई R1, I2 के जगह पे हो जाएगा V1 बाई R2 प्लस I3 के जगह पे हो जाएगा V1 बाई R3। ये तीनों मिलकर हो गया 0। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू, बस V1 का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये इसका सेकेंड केस है। एक और केस मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे केसों को डिस्कस हम करेंगे। देखिए ये एक केस है, इसमें क्या है कि ये सर्किट इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है E वोल्ट का, यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 है, R2 है और ये R3 रेसिस्टेंस लगा हुआ। फिर से हमें KCL लिखने के लिए, नोडल एनालिसिस के लिए वही करना है, एक किसी नोड को हमको रेफरेंस नोड के तौर पे लेना है। तो हमने इस नीचे वाले नोड्स को फिर से रेफरेंस ले लिया, तो रेफरेंस ले लेंगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 0। अब हम फिर से नोड ए पे नोडल एनालिसिस करेंगे। तो सपोज कि नोड ए का वोल्टेज हमने मान लिया V1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नोड ए का वोल्टेज हमने क्या मान लिया, V1। फिर से इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2 और इधर करंट जा रहा है I3। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग हमेशा याद रखें। R2 और R3 में जो करंट जा रहा है I2 एंड I3 के लिए, इसके लिए तो इक्वेशन आप पहले ही बता चुके हैं, डायरेक्टली लिख देना है V1 बाई R2 एंड V1 बाई R3। I1 कैसे लिखना है, जब भी एक वोल्टेज सोर्स लगा हो रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस नोड के बीच में, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे KCL या उसका करंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि वोल्टेज का पोलैरिटी, अगर ध्यान से सुनिए, अगर नॉन रेफरेंस नोड के साथ, दैट मींस कि जिस रेफरेंस नोड का पोटेंशियल हम मान रहे हैं V1, नॉन रेफरेंस नोड की ओर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो, नॉन रेफरेंस नोड की ओर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो, तब आप लिखेंगे इक्वेशन V1 माइनस E डिवाइडेड बाई जो रेसिस्टेंस लगा हो सर्किट में, तो यहाँ पे है R1। ध्यान दीजिए फिर से कि जब नॉन रेफरेंस नोड की ओर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हो, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है लगा हो, तब आपको लिखना है V1 माइनस E यहाँ वोल्टेज सोर्स का जो भी वोल्ट हो दिया हुआ क्वेश्चन में, वो डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस R1, V1 माइनस E बाई R1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 5 वोल्ट होता तो यहाँ V1 माइनस 5 हो जाता, उसी टाइप से जितना भी हो। अब इसी के जगह पे अगर सर्किट ऐसा हो कि नॉन रेफरेंस नोड की ओर, और फिर से आपको तो KCL अभी इक्वेशन समझ ही गए होंगे, I1 इक्वल टू हो गया V1 माइनस E बाई R1, I2 इक्वल टू तो V1 बाई R2, ये तो पहले ही बता चुके हैं, I3 इक्वल टू V1 बाई R3।
ये तीनों I1 I2 I3 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे KCL लगा देंगे इस नोड पे। KCL क्या हो जाएगा, V1 माइनस E बाई R1, दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 आपको लिखना है। तो ये बन के आ जाएगा V1 माइनस E बाई R1 प्लस V1 बाई R2 प्लस V1 बाई R3 इक्वल टू 0। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं और बाकी की कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको है फाइंड द करंट I1 I2 एंड I3। ये करंट I1 है, ये I2 है एंड ये I3 है, ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। अब आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके नंबर ऑफ नोट्स काउंट करें, प्रिंसिपल नोट्स। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल नोट्स कितने हो जाएंगे, एक नोट तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा नोट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोट कितने होंगे 2। अब जब नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोट्स या नोट 2 है तो एक को तो हमको क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस नोट। तो किसी एक को रेफरेंस नोट ले सकते हैं। तो यहाँ वाले नीचे वाले नोट को हमने ले लिया रेफरेंस नोट के तौर पे। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 2, ठीक है। इन दोनों नोट्स का हमने नेमिंग कर दिया, इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया। इन दोनों में से एक को रेफरेंस के तौर पे लेना है, तो बी को हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में बी को हमने रेफरेंस के तौर पे ले लिया। बी को हमने क्या किया, रेफरेंस के तौर पे ले लिया। थर्ड स्टेप में हमारा था क्या कि हर नोड का जो भी नन रेफरेंस नोड है सबका पोटेंशियल कुछ एज्यूम कर लेना। तो लेट अस एज्यूम द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज V1। पॉइंट ए का पोटेंशियल V1 है और पॉइंट बी का पोटेंशियल रेफरेंस है, तो उसका कितना हो जाएगा 0। और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है फोर्थ स्टेप, उसमें क्या है कि हमें अब KCL इक्वेशन एट नोड ए लिखना है। तो आप लोग खुद से बताइए, अभी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैटरी का पोलैरिटी देखिए, बैटरी का पोलैरिटी किधर है, प्रिंसिपल नोड की ओर पॉजिटिव साइन के साथ। तो क्या होगा V1 माइनस 5/10। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 माइनस 5/10। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल नॉन रेफरेंस नोड की ओर लगा हो तो क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो V1 माइनस 5/10। I2 इक्वल टू, तो आप लोग अब आंख मूंद के भी लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1/20 जो भी रेसिस्टेंस है। I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1/40। V1/40। अब तो बहुत ईजी हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। चलिए आप KCL इक्वेशन लिखते हैं। KCL इक्वेशन क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू क्या है V1 माइनस 5/10। I2 इक्वल टू क्या है V1 माइनस 0/20 और I3 इक्वल टू क्या है V1/40। इन तीनों को अब आपको सॉल्व करना है। तो ये तो सॉल्व करने आपको आसानी से आता होगा। इन तीनों में से हमने क्या ले लिया, देखिए इसमें भी V1 है, इसमें भी V1 है, इसमें भी V1 है, तो V1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच गया 1/10, यहाँ से बच गया 1/20 और यहाँ से बच गया 1/40। और ये जो बिना V1 वाला टर्म था 5/10, इसको हमने काट दिया तो 1/2 हो गया। ये इधर माइनस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल V1 इक्वल टू हमें कैलकुलेट करने पे अब आ गया फाइनली 2.857 वोल्ट। तो नोड वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया इस टाइप से 2.857 वोल्ट। अब हमें लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में कैलकुलेट करना क्या था, I1 I2 I3। तो चलिए I1 I2 I3 कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 इक्वल टू क्या था V1 माइनस 5/R1। तो R1 का वैल्यू है 10, V1 का वैल्यू अभी कैलकुलेट करने पे आया 2.857। तो 2.857 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कैलकुलेट करने पे आता है माइनस 0.214 एम्पियर। इसी टाइप से I2 इक्वल टू क्या था, I2 इक्वल टू था V1/20। तो V1 का वैल्यू डाल दिया हमने 2.857 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 0.143 एम्पियर। उसी टाइप से I3 कितना हो जाएगा 2.857 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ गया 0.714। तो ओवरऑल इस टाइप से हमने I1 I2 एंड I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इन नेक्स्ट लेक्चर हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लाएंगे जिसमें कि निगेटिव पोलैरिटी को नॉन रेफरेंस नोड की ओर करेंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोडल एनालिसिस के बहुत सारे टफ प्रॉब्लम को करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट अभी बच गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।